आपका स्वागत है। और मेरे पास यहाँ एक Infinix Zero 4 यहाँ है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस पर गूगल वेरिफिकेशन को थोड़ा बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने पहले इसे कैसे बाईपास किया और फिर इसे पूरी तरह से कैसे हटाया। और इस डिवाइस के लिए सलाह दी जाती है कि यह एक पूरी तरह से नया प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए आपकी डिवाइस को ताज़ा रीस्टार्ट या रीसेट किया गया हो तो अपनी डिवाइस को रीसेट करें। अगर आपने पहले से इस सेटअप के माध्यम से जाने की कोशिश की है और लॉक द्वारा रुक गए हैं, बस इसे बंद कर दें, फिर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखें और रिकवरी मोड में डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने का विकल्प चुनें। जैसे ही यह ख़त्म होगा आपको इस स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए हमें एक ताज़ा सेटअप की गई डिवाइस की आवश्यकता होती है और यह केवल एक बार ही काम करता है। तो अगर आप किसी चीज़ पर वापस जाते हैं और आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमें फिर से डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रक्रिया टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। तो शुरू करने के लिए मैं जल्दी से यह बताना चाहता हूं कि मैं ये पहली बार कर रहा हूं, इसलिए उम्मीद है कि मैं इसे पूरे समय ख़राब नहीं करूंगा। तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम बस वो भाषा चुनने जा रहे हैं जो हम चाहते हैं। मैं अगले पर चयन करने जा रहा हूँ। जो भी क्षेत्र आप चाहें उसे चुनें। अगला, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। हम नेटवर्क से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, अब हम फिर से थोड़ा वापस जाने वाले हैं। फिर से थोड़ा वापस। हम देख रहे हैं कहाँ है। या शायद मुझे बस अगले पृष्ठ पर जाना है। वहाँ हम हैं, अगला पृष्ठ है। मैं पहले ही थोड़ा आगे पीछे जा चुका हूँ। उम्मीद है कि इससे प्रक्रिया रुक नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि हम 1 सेकंड में पता लगा लेंगे। तो जैसे ही आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, बस यहाँ अगले पृष्ठ पर जाइए और गाइड कहता है कि बैक बटन का उपयोग करें। लेकिन यह उस समय का जिक्र करता है जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं कि यह स्वचालित रूप से अगले पृष्ठ पर चला जाता है, जो मेरे मामले में नहीं हुआ। यहीं से भ्रम शुरू हुआ। तो यहाँ हम उपयोगकर्ता समझौते का चयन करने जा रहे हैं। क्या यही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है कि हम इसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उपयोगकर्ता समझौता यहाँ एक लिंक है। तो सुनिश्चित करें कि आप उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यह आपका वेब ब्राउज़र खोलता है और यहाँ बिना खाते के उपयोग करें का चयन करें। धन्यवाद। और फिर सर्च बार में हम hardreset.info.bypass पर जा सकते हैं। जैसे ऐसा सिफारिश की गई के साथ जारी रखें और फिर हम सेटिंग्स तक स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये इमेज यहाँ है। बस सरलता से सेटिंग स्टाइल पर क्लिक करें और यह फ़ोन की सेटिंग्स खोल देगा। तो यहाँ हम ऐप प्रबंधक या ऐप प्रबंधन पर जाना चाहते हैं। यहाँ हम हैं ऐप प्रबंधन। फिर चयन करें और हम एंड्रॉयड ऑटो से शुरू करने जा रहे हैं। मैं अभी हम अक्षम करें और रोकें और ठीक है का चयन करने जा रहे हैं। अगला, हम ऐप सूची में वापस जाने वाले हैं और हम गूगल प्ले सेवाओं की तलाश कर रहे हैं। वास्तव में उससे पहले एक और चीज़ है, एंड्रॉयड सेटअप से। यहाँ हम पहला रोकें और ठीक है का चयन करने जा रहे हैं। वापस जाएं और अब गूगल प्ले सेवाएं। तो यहाँ पर और फिर हम अक्षम करें और पहला रोकें का चयन करने जा रहे हैं और वापस जाएं। और अब हम मुख्य सेटिंग्स पृष्ठ पर वापस आने वाले हैं। सुनिश्चित करें कि आप फिर से बहुत दूर न जाएं, ये प्रक्रिया को तोड़ सकता है। और मुख्य सेटिंग्स पृष्ठ से हम विशेष सुविधाओं पर जाना चाहते हैं, तो
यहाँ पर पहुँचें एक्सेसिबिलिटी जैसे, और हम एक्सेसिबिलिटी मेनू में नेविगेट करने जा रहे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विकल्पों के साथ जो यहाँ पर है। अगला, एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को ऑन करें, फिर अनुमति चुनें और समझ गया पर क्लिक करें। ठीक है, तो हम मूल रूप से उन चीज़ों के साथ तैयार हैं जिन्हें हमें तैयार करने की आवश्यकता थी। तो अब हम पूरी तरह से फंस जाने वाले हैं। ठीक है, मैं अब अगले चरण की ओर बढ़ने वाला हूँ। जब हम यहाँ पर कनेक्शन नेटवर्क पर पहुँचेंगे तो हम उस नेटवर्क पर कूदेंगे जिससे हम जुड़े हुए हैं। यह प्रक्रिया हमें सुनिश्चित करती है कि हम सही नेटवर्क से जुड़े रहें और किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी समस्या से बचें। इस तरह हम अपने काम को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं और सभी आवश्यक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हमें बस अगला दबाना है। इस मामले में फिर से गाइड थोड़ा अजीब है। यह आपको नेटवर्क पर क्लिक करने के लिए कहता है ताकि आप इससे कनेक्ट हो सकें। हम पहले से ही इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए गाइड में हमें इसे क्लिक करने के लिए कहा गया है। जैसे ही यह आगे बढ़ेगा, हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होता, तो बस यहाँ अगला चुनें। हम इसे चुनेंगे। हमने इसमें से सभी को पढ़ लिया है और सहमति दी है ना? ठीक है, मैं जल्दी से सुनिश्चित कर लेता हूँ। तो हम अगले पृष्ठ पर जाने वाले हैं। यहाँ हम गाइड में डोंट कॉपी फिर से चुनने वाले हैं। एक कदम गायब है क्योंकि यह पूरी तरह से उपयोगकर्ता समझौते के पृष्ठ पर छूट गया है, इसलिए इसे स्वीकार करने और अगले पृष्ठ पर जाने के लिए केवल एक विकल्प है। ये अपडेट्स की तलाश शुरू करने वाला है, फिर ये हमें डोंट कॉपी चुनने का छोटा विकल्प देगा जिसका हम उपयोग करेंगे। ये कुछ सेकंड ले सकता है। चलो, से जो भी कर रहा है करने देते हैं। वहाँ हम हैं आखिरकार। तो डोंट कॉपी चुनें और यहाँ हम मूल रूप से फंसने वाले हैं क्योंकि जो डिवाइस अभी करने की कोशिश कर रहा है वह गूगल सेवाओं से कनेक्ट होना है, जो ये नहीं कर सकता क्योंकि गूगल प्ले सेवाएं बंद हैं। तो अब हम एक्सेसिबिलिटी मेनू का उपयोग करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ये छोटा सा बटन है। मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ और फिर हम चुनेंगे। चलो जल्दी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, फिर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स। हाँ, हम हैं। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स जैसे टॉकबैक, यहाँ नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करें। थोड़ा धीरे ब्रिलियंट कीबोर्ड तक स्क्रॉल करें। वहाँ हम हैं। ओह, वास्तव में शानदार जीसस। अद्भुत ब्रेल कीबोर्ड। ब्रेल कीबोर्ड और यहाँ सही है। अरे बाप रे, यहाँ पर केवल एक ही विकल्प है और वहाँ हम हैं। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और यही कारण है कि हम यहाँ मौजूद हैं। ये स्थिति हमें इस स्थान पर लाती है जहाँ हम अपने निर्णय के साथ खड़े हैं। मैंने ब्रेल कीबोर्ड सेट किया, तो हमें इन सेटिंग्स में जाना है और फिर हम जीबोर्ड पर टैप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमें शेयर जीबोर्ड चुनना है। सुनिश्चित कर रहा हूँ कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। हाँ, हम शेयर चुनने वाले हैं। कुछ नहीं हुआ। ओह, वहाँ हम हैं। तो यहाँ किसने वास्तव में वही किया जो इसे करना चाहिए था। इसमें एक पल लगा हमें जो विंडो चाहिए थी उसे खोलने में। तो यहाँ हम जीमेल के लिए खोजना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ है। अब मुझे बस जल्दी से यह सुनिश्चित करने दो कि हम इसे टैप करने वाले हैं या इसे दबाए रखने वाले हैं। शेयर करना। हाँ, हम इसे चुनने वाले हैं।
मैं सेटअप को छोड़ने का चयन करूंगा और इसे सक्षम करने का विकल्प चुनूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आवश्यक कार्यक्षमताएं सक्रिय हैं और सही ढंग से काम कर रही हैं। मैं अभी गाइड के साथ जुड़ रहा हूं, तो कृपया मेरे साथ रहें। ठीक है, तो जाहिर है जो हम करने जा रहे हैं वह प्रक्रिया जो मैंने उल्लेख की थी केवल एक बार ही काम करती है। तो किसी कारणवश ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, सच कहूँ तो। और अगर विवरण में एक लिंक है तो मैं मूल रूप से चरण 30 पर हूँ। तो जब गूगल प्ले सेवाएं खुलती है जिसे हम मूल रूप से सक्षम करेंगे, तो वास्तव में पहले चलो उन टीजीज पर वापस चलते हैं। जीमेल चुनें ताकि इसे खोला जा सके। अगला, जीमेल सेटअप को छोड़ें और यह आपको गूगल प्ले सेवाओं को सक्षम करने के लिए कहेगा। सक्षम पर टैप करें, तो हमें उस पर टैप करना होगा, लेकिन इससे पहले हम चरण 30 पर जा रहे हैं। जब गूगल प्ले सेवाएं खुलें तो कृपया फिर से सक्षम बटन पर धीरे धीरे टैप करें, फिर बैक बटन को कई बार सावधानीपूर्वक दबाएं, लेकिन इसे धीरे धीरे और सही तरीके से करें ताकि आप स्वागत स्क्रीन पर सही स्थान पर लौट सकें, उस बिंदु पर जो चरण 24 में शुरू होता है। सुनिश्चित करें कि आपको कोई समस्या न हो। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक बार ही काम करता है। और चरण 34 है, शीर्ष पर कॉपी न करें, पर टैप करें और 10 सेकंड का इंतजार करें, फिर एक्सेसिबिलिटी बटन दबाएं। तो चलो मौरजे सक्षम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर से सक्षम करने का कोई विकल्प नहीं है जब तक कि इसका यही मतलब ना हो, जैसे कि उदाहरण के लिए या फिर कभी कभी शायद नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब हम इस स्थान पर खड़े हैं जहाँ हमने कई यादगार पल बिताए हैं। यह स्थान हमारे लिए विशेष है क्योंकि यहाँ हमने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यहाँ की हर एक चीज़, हर एक कोना हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। यह स्थान न केवल हमारे लिए एक भौतिक स्थान है, बल्कि यह हमारी भावनाओं और यादों का एक संग्रहालय भी है। जैसा कि आपने देखा, मैं बाहर निकल रहा था। एक्सेसिबिलिटी के बाद हमें चेक पर ले जाया जाता है, मूल रूप से उस पृष्ठ पर जहां हम सामान्यतः फंस जाते क्योंकि हमारे पास गूगल प्ले सेवाएं नहीं थीं। लेकिन एक बार जब हमने गूगल प्ले सेवाओं को सक्षम कर लिया और धीरे धीरे वापस गए, तो यह धीरे धीरे करना पसंद करता है ताकि आप इसे न चूकें, क्योंकि यह थोड़ा गलत है। आपको स्वागत स्क्रीन पर वापस नहीं जाना चाहिए। स्वागत स्क्रीन वह पहली पृष्ठ है जहां आपको धीरे धीरे जाना है जब तक आप यहां नहीं पहुंच जाते, जहां ये अपडेट के लिए चेक कर रहा था और फिर आपको बस 1 सेकंड देने वाला था। अरे, जहां हम मूल रूप से रुक गए थे ठीक पहले जब हमने इस बटन का उपयोग करना शुरू किया था। जब आप इस पृष्ठ पर वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में अगले पृष्ठ पर चला जाता है और अब हम और अधिक चुन सकते हैं। अधिक और स्वीकार करें और सेटअप को पूरा करें। इस बिंदु पर यह अगला चुनने वाला है। जो भी ब्राउज़र आप चाहते हैं उसे डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें। आप जो चाहें उसे डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। यहाँ हम अब अगला चुनने वाले हैं। चलो जल्दी से यह सुनिश्चित कर लें कि हमें किसी प्रकार की स्क्रीन लॉक चुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी आवश्यकता है। हम यहाँ स्किप चुनने वाले हैं। छोड़ें, मैं इशारों को चुनने वाला हूँ और डिवाइस अब सेटअप हो गया है। अब इससे पहले कि आप वीडियो बंद करें, एक आखिरी चीज़ है जो हमें करनी है, जो है डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट करना। तो ऐसा करने के लिए अपने सेटिंग्स खोलें, सिस्टम पर स्क्रॉल करें और रीसेट फ़ोन खोजें। सभी डेटा मिटाए और एक बार जब आप सभी डेटा मिटाए बटन पर दूसरी बार दबाते हैं तो ये आपके डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट करना शुरू कर देगा। अब यह कदम अंतिम कदम के रूप में महत्वपूर्ण है, भले ही यह सब कुछ जो हमने किया है उसमें सबसे बेकार लगता हो। और इसका कारण यह है कि डिवाइस अभी भी तकनीकी रूप से लॉक है। हमने अभी सत्यापन भाग को बाईपास कर लिया है, लेकिन डिवाइस को सेटअप करने के बाद सेटिंग्स के माध्यम से फैक्ट्री रीसेट करने से यह हमें मूल रूप से
डिवाइस से हर प्रकार की सुरक्षा को हटाने के लिए मजबूर करता है। इसका कारण ये है कि ये काम करता है और इससे पहले काम नहीं करता था क्योंकि हम पहले सेटिंग्स में थे। जब डिवाइस उस स्थिति में होता है जिसे वह सेटअप चरण मानता है, अगर आप सेटिंग्स में उसी तरह पहुंच सकते हैं जैसे हमने किया, तो डिवाइस जानता है कि यह सेटअप में है। तो यह डिवाइस के रीसेट को भी एक तरह से मानता है, बस एक साधारण रीसेट। वास्तव में कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि डिवाइस अभी भी सेटअप प्रक्रिया में है। तो जब ये लॉक था तो ये बस वापस लॉक हो जाता था। लेकिन जब डिवाइस सेटअप हो जाता है तो डिवाइस यह जांचता है कि क्या कोई सुरक्षा है जो इस मामले में है, लेकिन वास्तव में नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पष्ट रूप से डिवाइस को लॉक करते हैं और फिर अनलॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अभी वास्तव में काम नहीं कर रहा है। तो हम बस एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जाएंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो भी एक कारण है कि आप इसे करना चाहते हैं, लेकिन जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो डिवाइस, बस आप जानते हैं, अब ये जांचता है कि डिवाइस सेटअप है, जो कि है। इसलिए अगर आप सेटिंग्स के माध्यम से रीसेट कर रहे हैं तो ये देखता है कि आप कहाँ हैं और फ़ोन अनलॉक है। आपको इसका पूरा एक्सेस होना चाहिए क्योंकि आप एक वैध उपयोगकर्ता हैं। इसकी कोई पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा है। अरे, ये अब खुद को रीसेट करेगा और हर प्रकार की सुरक्षा हटा देगा। इसलिए यही कारण है कि आप अंतिम कदम के रूप में रीसेट करना चाहते हैं। अब मैं इस रीसेट को एक अलग वीडियो के रूप में करूंगा, बस इस डिवाइस पर सेटिंग्स के माध्यम से रीसेट करने के लिए, अगर आप इसे देखना चाहते हैं। अरे, ये एक पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। को ये बहुत मददगार लगा और अगर आपने किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।